हेलो 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 बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी, और जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 11th में अभी अभी आए हैं 10th पास आउट करके उनके लिए भी। बच्चों जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबके पास एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सर कौन सी बुक्स का यूज़ करें हम, जिससे हमारा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। तो बच्चों मार्केट में तो बहुत सारे तरीके की बुक्स हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मैं आपको जो बताता हूँ एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, बेस्ट बुक का कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, है ना। और ये बुक्स बेस्ट क्यों है वो बताऊंगा। और जो भी बुक्स को बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा बच्चों उस पर रिसर्च की हुई है, या फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ की हुई होगी। सारी बुक्स उसी तरीके से फ्रेम की गई हैं। तो सबसे पहली जो बुक होती है आपकी वो होगी बच्चों एनसीईआरटी। ये बुक बच्चों एक सा मान लो बेसिक है, फंडामेंटल है बच्चों। बिना एनसीईआरटी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। आप जनरली 11 12th भी पास आउट नहीं हो सकते बच्चों बिना एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी तो एक बेसिक होगी, आपकी रेफरेंस में पहली बुक है। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लाइन बाय लाइन। ध्यान रखें, 11th स्टूडेंट है तो भी, और 12th या ड्रॉपर है तो भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बच्चों आपकी पहली बुक होगी, पहली प्रायोरिटी पे, ये तो सबको रखनी ही रखनी है। दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस बुक का ना बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन नहीं पता, तो बच्चों ध्यान रखना इसमें टाइप बच्चों टाइप वन के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है। टाइप 2 के अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है। एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं, बेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं। असर्शन रीजन भी मिलता है, मैचिंग भी मिलेगी यहाँ पर बच्चों। तो ये सेकंड नंबर पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों यूज करना ही है। नीट में कई बार क्या, बहुत बार, मैक्सिमम, और ऐसा हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बिना डिजिट के चेंज किए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तभी बेस्ट बुक मानी जाती है बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्किप नहीं करनी। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट, और वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो बच्चों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास होने मस्ट है बच्चों। इसके बाद अब हम आगे की बात करेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों अगर, और सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। तो फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के लिए आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में थ्योरी सफिशिएंट है। और मैं बताता हूँ, अगर आप किसी बड़ी कोचिंग से जुड़े हो तो बच्चों वहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे। तो अगर आपको वहाँ से प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं चीज़ें तो आप इस बुक का यूज़ नहीं करें। और अगर आपको वहाँ से प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको चाहिए कि आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नीट के अंदर रैंक लाना चाहते हैं, ध्यान रखें, तो आप बच्चों नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से फॉर नीट, इस बुक का यूज कर सकते हैं। अच्छी बुक्स में से एक है बच्चों। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको अच्छे लेवल के। नीट के लिए बच्चों सफिशिएंट बुक है। तो और हाँ, थ्योरी नहीं है इसमें, थ्योरी पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये तब बुक यूज़ करेंगे बच्चों जब आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। जो आपके टीचर ने प्रोवाइड कराया वो क्वेश्चंस आपने कर लिए, आपको जो मॉड्यूल मिला वो कर लिए, तब आप इस बुक पर जाएंगे। अगर आप उतने में ही सफिशिएंट फील करते हैं तो आप इस बुक का यूज़ नहीं करेंगे। ये ऐसा मान लो जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो, टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में करनी हो, तब इसका यूज़ करेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हिमांशु पांडे सर की या फिर एम एस चौहान सर की इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। क्यों बेस्ट बुक है बच्चों? ये भी एलिमेंट्री है, सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे इसके अंदर, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स भी होंगे। एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। तो बच्चों इस बुक को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस बुक पर नहीं जाएंगे। इस बुक पर तभी जाएंगे जब आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है बुक को एनालाइज करने के लिए, बुक के क्वेश्चंस लगाने के लिए, तो आप इस बुक का यूज़ करेंगे। अच्छा, तीसरी बुक जो होती है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वीके जायसवाल सर की,
ये भी एलिमेंट्री बुक है, इसमें भी क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको, थ्योरी नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी की थ्योरी बच्चों इनऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इन तीनों बुक्स का यूज डेफिनेटली करेंगे। जितने भी रैंक होल्डर बच्चे होते हैं बच्चों, जितने भी रैंक होल्डर बच्चे होते हैं, इन तीनों बुक्स का रेफरेंस हम जरूर प्रोवाइड करते हैं। हम का मतलब मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूं और भी टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, इन्हीं बुक्स का जनरली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन बुक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस सभी टॉपिक से कवर हो जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अगली बुक जो है वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये तब यूज करेंगे, सपोज करो आप 11th में हैं और पैरेलली आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब आप बच्चों इस बुक का यूज करेंगे। क्यों? सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप एनसीईआरटी, फिर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी में बच्चों सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स करनी होती हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर करेंगे आप एमटीजी, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, इसको करेंगे। तो ये 3 बुक्स करने के बाद आप जो मैंने अभी पीछे बताई हैं बुक्स, उनका यूज करेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाए हुए हैं इस बुक के अंदर, और हम जानते हैं कि नीट के अंदर बच्चों लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की 4-5 लाइनों को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, वो इस बुक में मिलेंगे। इस बुक में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर के बच्चों मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस ही मिलते हैं, तो ये अच्छी बुक है। इसके बेटा पार्ट नंबर सेक्शन बी के अंदर कुछ PYQ मिल जाएंगे आपको, जिसमें एम्स के भी होते हैं और नीट के भी होते हैं, तो ये बेस्ट मानी जाती है। और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसके अंदर मिल जाएगी बच्चों। तो अगर आप इस बुक को लेते हो तो एग्जाम्पलर को फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों। एक और है मेरे पास, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक कॉम्बिनेशन PYQ नीट के हर बच्चों को रखने हैं अपने साथ, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो बच्चों, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो ड्रॉपर हो। PYQ आपको रखने ही रखने हैं एनसीईआरटी के, मतलब नीट के PYQ ये रखने ही रखने हैं बच्चों। तो अब जो 11th में बच्चा वो क्या करेगा, एनसीईआरटी लेनी है बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मत लो, उसकी जगह पर आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो। तो आपकी नीट की जर्नी, और इसको, इस बुक को ले लो PYQ। इनिशियल में आप क्या लेंगे बच्चों, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और नीट के PYQ 37 ईयर्स के, इन 3 बुक्स को इनिशियली में आप ले लेंगे। जब आपको लगेगा कि आपके पास बच्चों सफिशिएंट टाइम है और आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों MS चौहान सर की ले लेंगे बुक, एलिमेंट्री वाली लेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल सर की लेंगे, और बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नरेंद्र अवस्थी सर की बुक को ले लेंगे। ये बेस्ट बुक्स हैं, यही बुक्स को आपको रेफर करनी है, मतलब हर बच्चे को यही बुक्स फॉलो करनी है। अगर वो नीट में रैंक होल्डर बनना चाहता है तो डेफिनेटली इन्हीं बुक्स का यूज करेंगे। इसके अलावा लोग बहुत सारी बुक्स बताएंगे, एक भी बुक मत खरीदना, ये मैं बोल रहा हूं, नहीं तो सिर्फ पछताओगे, पैसे वेस्ट करोगे। ध्यान रखना, जितनी भी बुक्स बताई हैं सब रिसर्च करके बताई हैं, सारी बुक्स मिलेंगी मेरे पास, सबको देखा, एनालाइज करा, तब बता रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।